Good morning, friends. Just I am going to discuss regarding economic growth in India. भारत में आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास यह दो शब्दों में हम इसको परिभाषित करेंगे। आर्थिक विकास आर्थिक एवं विकास के योग से जो बनाया गया है। साधारणतः आर्थिक शब्द का अर्थ है धन संबंधी, पूंजी के संबंधी में होता है, किंतु व्यापक स्तर में अगर देखेंगे तो मानवीय आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए साधनों के मितव्ययतापूर्वक उपयोग से संबंधित किया जाता है। इस प्रकार विकास शब्द के अंतर्गत अगर देखेंगे तो विकास और वृद्धि अथवा विस्तार के साथ साथ परिवर्तनों को अथवा प्रयत्नों को द्वारा इसमें सुधारों से संबंधित किया जाता है। वास्तव में यह संरचनात्मक परिवर्तनों को सूचित करता है तथा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि की क्षमता में वृद्धि करना निरंतर समय एवं संरचनात्मक परिवर्तनों का परिणाम होती है। आर्थिक विकास के बारे में कई प्रकार की परिभाषाएं गठित की गई है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था को वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास की सबसे अच्छी परिभाषा अगर देखेंगे तो मुख्य उद्देश्य, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य है भारत जैसे राष्ट्र को वास्तविक आय को बढ़ाने के लिए, भारत में वास्तविक आय को बढ़ाने के लिए सभी उत्पादक साधनों का प्रयोग किया जाना, इसका मतलब है आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास एक ऐसी अवस्था है जो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को बताती है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को ऊंचा एवं बढ़ता हुआ स्तर प्राप्त करना होता है। आर्थिक विकास पूंजी एवं कार्यशील शक्ति के वृद्धि को तथा जनसंख्या वृद्धि के एक ऐसा संबंध पाया जाता है जिससे प्रति व्यक्ति उत्पन्न या प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि होती है। आर्थिक विकास की अर्थव्यवस्था के प्रति व्यक्ति एवं वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करने की एक शक्ति, इसको वृद्धि कहते हैं। आर्थिक विकास एक बहुमुखी धारणा है। आर्थिक विकास, भारत में आर्थिक विकास करना है तो भारत का आर्थिक विकास करने के पहले उसे हम मानेंगे कि आर्थिक विकास एक बहुमुखी धारणा है। इसके अंतर्गत केवल मौद्रिक आय में ही वृद्धि नहीं होती। वास्तविकता आदतों, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, अधिक परिपूर्ण या सुखी जीवन को निर्धारित करने के लिए समस्त सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में सुधार करना होता है। आर्थिक विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र ने यह माना है कि विकास मानव को केवल भौतिक आवश्यकताओं से ही नहीं, उसके जीवन की सामाजिक दशाओं की उन्नति से भी संबंधित होता है। आर्थिक विकास का आशय केवल आर्थिक वृद्धि से ही नहीं होता, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थात्मक एवं आर्थिक परिवर्तन को भी उसमें शामिल किया जाता है। तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रगतिशील प्रक्रिया मानी जाती है
कि जिसके अंतर्गत कोई भी राष्ट्र, दुनिया का कोई भी राष्ट्र अपने सभी उत्पादक साधनों का अधिकतम प्रयोग करके वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय इसमें निरंतर वृद्धि करने के लिए उच्च जीवन स्तर की एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रयत्न होते हैं। इससे जीवन स्तर तथा सामान्य कल्याण में भी वृद्धि होती है, मानवीय सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है, जिससे संबंध में राष्ट्र के सभी व्यक्ति का अपना सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए आर्थिक विकास किया जाता है। आर्थिक विकास एक सामाजिक प्रक्रिया, सांस्कृतिक प्रक्रिया मानी जाती है। तो इसमें भारत में मजबूत घरेलू उत्पाद या घरेलू खपत है। भारत का विकास दर निरंतर बढ़ाने के लिए 2019-20 में भारत का विकास 7.1% रहने का अनुमान माना था। हालांकि इस साल में जनवरी में जो जताए गए 7.4% अनुमान से कम है। संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के अनुसार 2020 में आर्थिक वृद्धि दर 7.6% से 7.4% रहने की संभावना जताई थी। देश में भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर देखेंगे, भारत का आर्थिक विकास देखेंगे तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने आर्थिक विकास के लिए समाजवादी आर्थिक नीतियों का अनुसरण किया था। कई क्षेत्रों में भारत सरकार का एकमात्र उसमें अधिकार था। स्वतंत्रता के उपरांत अगर देखेंगे तो 3 दशक में भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल 1% से ही बढ़ी। 1980 के दशक में अगर देखेंगे तो भारत ने अपने बाजार को धीरे धीरे खोलना आरंभ किया और आर्थिक उदारता या आर्थिक उदारवाद के मार्ग पर चल निकला। 1991 के पश्चात भी अधिक मूलभूत आर्थिक सुधार भारत में हुआ। 2000 के बाद आर्थिक सुधारों को और गतिशील पद्धति से किया गया। भारत एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे निकल गया है। तो भारत का आर्थिक विकास बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। बाद में भारतीय उद्योग और सेवाओं का विकास होता चला गया। विकास की प्रक्रिया नवीन उत्पादन, नई तकनीकें, बड़े पैमाने का उत्पादन एवं साधनों में परिवर्तन करने के लिए दीर्घकाल में राष्ट्रीय आय की वृद्धि उसमें मानी गई। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने काफ़ी प्रयास किया है। एक देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि उसके विकास का सूचक होती है। जहां वास्तविक राष्ट्र आय से आशय उस आय से है जो स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या में वृद्धि दर अधिक तीव्र होता है और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़ने के स्थान पर वो कम होता है। इसमें दीर्घकालीन वृद्धि होती है। आर्थिक विकास उसी दशा में माना जाता है जबकि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि समय विशेष से संबंधित न होकर दीर्घकाल तक निरंतर होते रहती है। जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। यदि राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा धन वर्ग को मिलता है तो आर्थिक विकास अधिक सार्थक नहीं माना जाता। तो इस प्रकार से हमें आर्थिक विकास की बातें यहाँ मिलती हैं। आर्थिक विकास के निर्धारित तत्व इस प्रकार माना जाता है कि इसमें जनसंख्याओं का अध्ययन करना, प्राकृतिक संपदाओं का अध्ययन करना, पूंजी निर्माण का अध्ययन करना, श्रम वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति का अध्ययन करना, इस प्रकार की प्रक्रियाओं के तत्व आर्थिक विकास में भली भांति मिलते हैं। इसमें जनसंख्या अगर देखेंगे तो भारत में श्रम मानव जाति की सर्वश्रेष्ठ उत्पादक संपत्ति
जनसंख्या अथवा मानव रही है। मानव आर्थिक क्रियाओं का एक साधन एवं साध्य दोनों ही है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण श्रम की पूर्ति में वृद्धि होना, यदि श्रम की पूर्ति में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन अगर बढ़ता है तो प्राकृतिक साधनों का अधिकाधिक शोषण होने लगता है और पूंजी निर्माण की गति में तेजी आती है और वृद्धि, उसमें आर्थिक विकास के लिए वृद्धि भी हितकर होती है। अगर देखेंगे, यदि जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्राकृतिक एवं श्रम साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव अगर होता है तो आर्थिक विकास इसे अहितकर माना जाता है। अर्धविकसित देशों में जैसे भारत, पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्री के बारे में देखेंगे तो जनसंख्या में आर्थिक विकास, जनसंख्या से ही आर्थिक विकास की गति को कम कर देती है। इसमें एक प्राकृतिक साधन यह माना गया है कि जिस देश में प्राकृतिक साधनों का बाहुल्य होता है, बहुसंख्य प्रमाण से प्राकृतिक साधनों की संपदा होती है, वह आर्थिक विकास तेजी से किया जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का उत्पादन उस देश की मिट्टी, वन, खनिज पदार्थ, जल आदि की स्थिति से प्रकृति एवं मात्रा पर निर्भर रहता है। भारत एक पूंजीवादी राष्ट्र भी माना जाता है, तो पूंजी का निर्माण होना भारत के आर्थिक विकास को बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पूंजी निर्माण की उच्च दर आधुनिक आर्थिक विकास की आधारशिला मानी जाती है। पर्याप्त मात्रा में पूंजी की उपलब्धता निर्माण करके देश में औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण निर्माण करना संभव हुआ है। और बड़े पैमाने में अगर देखेंगे तो उत्पादन करने पर, बड़ी मात्रा में देश में उत्पादन करने पर श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के लाभों को प्राप्त करने के लिए उत्पादकता में, उद्योग में उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है और पूंजी के बिना आर्थिक विकास कदापि नहीं होता। तो वैज्ञानिक बातें अगर देखेंगे, आर्थिक विकास में वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति का बड़ी प्रक्रिया मानी जाती है। शुम्पीटर इसके लिए कहते हैं कि शुम्पीटर ने के शब्दों में अगर देखेंगे तो आर्थिक विकास के लिए साहसियों का एक नव प्रवर्तनों, साहसियों द्वारा प्रयुक्त नव प्रवर्तनों को आवश्यक माना जाता है, इनोवेशन को आवश्यक माना गया है। प्राकृतिक साधन का अनुकूल शोषण और न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन एवं अनंत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए नवीनतम वस्तुओं का उत्पादन वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति पर निर्भर रहता है। और इसकी आर्थिक विकास साहसियों को प्रवृत्त करने के लिए एक प्रकार का आधारित माना जाता है। और साहसी, विवेकशील होना, दूरदर्शी होना गत्यात्मक प्रवृत्ति के लिए आर्थिक विकास की गति तीव्र हो सकती है। आर्थिक विकास करने के लिए एक संगठन होना बहुत जरूरी है। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास करना है तो प्राकृतिक साधनों, पूंजी एवं श्रम तथा नए तकनीकों का ज्ञान अधिक मात्रा में इसकी पूर्ति करने पर निर्भर नहीं होता। इस बात पर निर्भर करता है कि उसको किस प्रकार से संगठित किया जाना चाहिए। तो राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए नए प्रकार की प्राकृतिक साधनों का, पूंजी का या श्रमों का या तकनीकी ज्ञान का तकनीकी ज्ञान की पूर्ति करने की प्रक्रिया आर्थिक विकास में होनी चाहिए। राज्य की नीति कैसी होती है उस पर भी आर्थिक विकास डिपेंड है। राष्ट्र का आर्थिक विकास केवल प्राकृतिक साधनों से नहीं होता, तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप जिस तरह से बनाना है, अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा हो, किस तरह से हो, उसमें आधुनिक युग में राज्य के आर्थिक विकास का दर कैसे होना चाहिए, उसकी नीतियों द्वारा आर्थिक विकास बहुत ही प्रभावशील होता है। उसमें
उसमें भौतिक नियंत्रण की नीतियाँ बनाना, राजकोषीय मौद्रिक नीतियाँ बनाना, श्रम नीति बनाना, जनसंख्या की नीति बनाना, नीति आयोग बनाना, इस तरह से आर्थिक विकास और वृद्धि के लिए नीति आयोग से लेके जो भी विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा आर्थिक विकास सुचारू रूप से निर्माण कर सकते हैं। श्रम विभाजन एवं वैशिष्टीकरण करना, उत्पादन के साधनों का विवेकपूर्ण ढंग से अगर देखेंगे तो श्रम विभाजन का प्रयोग करने के लिए और वैशिष्टीकरण करने के लिए बड़ी मात्रा में प्रयास किया जाना चाहिए। श्रम विभाजन और विशेषीकरण उत्पादन साधनों से अधिकतम उत्पादन संभव करना जरूरी होता है। श्रम विभाजन के अंतर्गत श्रमिकों को कार्य उनकी योग्यता, उनकी विशिष्टता के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर सौंपी जाती है। इस प्रकार का श्रम विभाजन उत्पादन कार्यों को अधिक क्रियाशील बनाने के लिए और उपक्रमियों को एक विशिष्ट मात्रा में विभाजित करने के लिए उत्पादन निर्माण होना या उत्पादन का संभव होना बहुत जरूरी होता है। उसमें गैर आर्थिक तत्व भी आते हैं। आर्थिक विकास, किसी भी देश का आर्थिक विकास करना है तो गैर आर्थिक तत्वों को भी सम्मिलित करना बहुत जरूरी होता है। आर्थिक विकास को गैर आर्थिक या सामाजिक तत्वों को भी प्रभावित करना जरूरी होता है। सामाजिक तत्व आर्थिक विकास के लिए एक प्रकार का मजबूत मंच या एक प्रकार का मजबूत ठोस उपाय निर्माण करता है, जिस पर देश की अर्थव्यवस्था सामाजिक व्यवस्था पर निर्धारित होती है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकाल तक बने रहने के लिए सामाजिक तत्वों में मूल्यों का विकास, मनुष्य के मूल्यों का अथवा गुणों का विकास होना, सामाजिक दृष्टिकोण, राजनैतिक दशाओं एवं ऐतिहासिक अनुभवों को सम्मिलित कर सामाजिक तत्वों का सामाजिक तत्वों की प्रक्रिया में आर्थिक विकास बनाना जरूरी होता है। आर्थिक विकास निर्माण करने के लिए सांस्कृतिक तत्व भी महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। आर्थिक विकास जनता के वास्तविक जीवन आदर्श पर निर्भर करता है। और भारत में अगर भारत का आर्थिक विकास करना है तो आदर्श जीवन तत्वों का या वास्तविक जीवन आदर्श तत्वों का सम्मिलित होना बहुत जरूरी होता है। देशवासियों को आर्थिक विकास के प्रति जागरूक अगर रखना है तो कई समाज के लोगों को अवसर एवं साधन उपलब्ध करना जरूरी होता है। जैसे कि देश की जनता आर्थिक विकास के प्रति जागरूक अगर नहीं है तो अवसर एवं साधनों से पर्याप्त होने पर भी उस देश का आर्थिक विकास असंभव है। भारत में धीमी आर्थिक प्रगति का प्रमुख कारण अशिक्षा माना जाता है, इलिटरेसी मानी जाती है तथा वर्तमान परिस्थितियों से संतुष्ट रहने की प्रवृत्ति का होना यह माना जाता है। आर्थिक विकास का कारण नागरिकों में अधिक उपभोग प्रवृत्ति का होना यह भी एक अवसर माना गया। तो सामाजिक तत्व, भारत का आर्थिक विकास अगर करना है तो सामाजिक तत्वों को भी महत्वपूर्ण समझना जरूरी है। सामाजिक तत्व में भी मान्यताएं हैं, अलग अलग प्रकार की मान्यताएं पाई जाती है। तो सामान्यतः दो प्रकार की मान्यताएं सामाजिक तत्व में मिलती है। एक समाज में धन को अधिक महत्व दिया जाता है और दूसरा है सामाजिक आदर्शों का महत्व दिया जाता है। तो समाज में धन को ही प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया तो हर व्यक्ति अधिकाधिक धन कमाकर उसे प्रदर्शित करेगा और समाज में प्रति व्यक्ति उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अधिकाधिक परिश्रम एवं लगन के साथ कार्य
करने लगेगा, इससे राष्ट्र में आर्थिक विकास तीव्र गति से होगा। तो आर्थिक नैतिक तत्व भी इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक विकास करना है तो नैतिक तत्व को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देश की जनता को नैतिक स्तर की नैतिक स्तर से आर्थिक विकास अधिक मात्रा में बढ़ाने पर जोर देना जरूरी होता है। यदि जनता अपना कार्य ईमानदारी से तथा बिना स्वार्थ अगर करती है तो देश का निरंतर आर्थिक विकास हो सकता है। व्यक्तियों में इतनी नैतिक शक्ति होनी चाहिए कि समाज के लिए लाभपूर्ण एवं अच्छे परिवर्तनों को स्वीकार करें, भले ही इनसे उनके व्यक्तिगत हितों की क्षति उठानी पड़े। भारत के संविधान ने भी नैतिक मूल्यों को उच्च स्थान दिया गया है। भारत में आर्थिक विकास के लिए प्रेरणा, किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास करना है तो प्रेरणा अगर नहीं है तो आर्थिक विकास संभव नहीं है। तो आर्थिक विकास के लिए आंतरिक प्रेरणा, लोगों में आंतरिक प्रेरणा निर्माण करना बहुत जरूरी होता है। सामाजिक आर्थिक संस्थाओं द्वारा विकास मूल्य को आवश्यक ढांचे में बनाने के लिए त्याग करने की तत्परता लोगों में या जनता में होनी चाहिए। इस प्रकार आर्थिक विकास किया जाता है। आज अगर देखेंगे तो आर्थिक विकास की बड़ी मात्रा में आर्थिक विकास निचले स्तर पर पाया गया है। तो आर्थिक विकास की संभवतः आर्थिक विकास 1951 यानी पहली पंचवार्षिक योजना से ही हम अगर देखेंगे तो आर्थिक विकास धीरे धीरे बढ़ता रहा। तो 1991 जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भारत में जब से आई तब से भारत का आर्थिक विकास थोड़ा बढ़ते रहा, लेकिन 2008-9 में इकोनॉमिक क्राइसिस, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस निर्माण हुआ। जैसे अमेरिकन अर्थव्यवस्था चरमरा गई, वैसी भारत में भी भारतीय आर्थिक मंदी, दुनिया की आर्थिक मंदी भारत की अर्थव्यवस्था में भी चपेट में लाई। तो इससे कई मात्रा में आर्थिक विकास नहीं हुआ। वर्तमान स्थिति अगर देखेंगे तो कोविड-19 महामारी द्वारा जो आर्थिक विकास का स्तर जो गिरने लगा है, वो आर्थिक विकास निगेटिव में गया है। आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि निगेटिव में गई। जैसे जीडीपी 29.7 माइनस में चला गया, वैसे आर्थिक विकास 15% माइनस में चला गया है। तो इस से हम आर्थिक विकास निर्माण करने के लिए कई प्रकार की प्रयास सरकार को भली भांति करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की किसान की आत्महत्या ये बढ़ने से या केवल रोजगार निर्माण करने से, बेरोजगारी को हटाने से ही आर्थिक विकास नहीं बनेगा। तो किसान को सामाजिक न्याय देकर, बेरोजगारों को रोजगार देकर या गरीबी का उन्मूलन करके देश का आर्थिक विकास संभव है। इसलिए इसे शिक्षा की नई नीति या शिक्षा में नई सुधार लाना सरकार का एक प्रयास है। तो आर्थिक विकास, नई शिक्षा नीति आर्थिक विकास में सुधार लाएगी, ऐसी संभावना मानकर हम चलेंगे। तो मित्रों, इस पर एक क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, आर्थिक विकास किसे कहते हैं, आर्थिक विकास के निर्धारित तत्व क्या होते हैं, उस पर टिप्पणी कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा। थैंक यू। कितने मिनट चले?